हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? वो अपने बारे में कुछ अच्छी कल्पनाएं नहीं करती थी। कितने साल गुजर गए थे, 12 साल हो गए थे, हो सकता 10 साल से वो कंटिन्यू अपने बारे में कल्पना करती, वो डर जाती थी, वो परेशान हो जाती थी। इस तरह से मेरे शरीर में से खून बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा, तो मेरी क्या कंडीशन होगी? मैं कैसे बाहर जाऊं? लोग मुझसे बात नहीं करते। अपने आप को बिल्कुल बेकार किसी काम के दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने उसके दिमाग में डाल डाल के चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता। और शैतान ने पूरी कल्पनाएं उसके लिए कर रखी थी, जो उसके हृदय में भी थी, कि अब मैं नाश हो जाऊंगी, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं। जो कुछ भी उसके बाद धन था चोरी हो गया था, मतलब शैतान ने चुरा लिया था। बीमारियों में, हर एक बेकार चीज में उसका धन चला गया था। और उसने ये कल्पना करके बैठी थी, इमेजिन करती थी, बस अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी। उसके दिमाग में ये पिक्चर थी। हम कैसी कल्पनाएं अपने लिए करते हैं? जरा सा दर्द हो जाए तो हम कैसी कल्पनाएं करते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे अंदर कल्पनाएं कैसी आती, कैसा इमेजिनेशन करते हैं हम। ये जरूरी है। वो डॉक्टरों के पास भागती थी, पैसा सब कुछ, और जितना भी डॉक्टरों से इलाज कराती थी उतना ज्यादा दर्द उसको होता था, उतना ज्यादा प्रॉब्लम उसको होती थी। क्यों? क्योंकि मान लो उस समय की बात है ये तो, पर आज भी हम देखते हैं डॉक्टरों के पास जितना इलाज कराने जाओगे, उतना जितना दर्द आप लेके जाओगे, उससे कहीं ज्यादा दर्द उनके हाथों उठाना पड़ता है। तरह तरह की जांचें हैं, मतलब उन जांचों को देख के ही दिल घूम जाता है, आदमी परेशान होता है। कैसे इतना दर्द इंसान के जीवन में? ऑपरेशन, गंदी गंदी कड़वी कड़वी दवाइयां, वजह कल्पना। हम अपने लिए कल्पनाएं कैसी करते हैं? ये प्रॉब्लम हो गई, अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? इससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ये दवाई देगा तो शायद ठीक हो जाएगा, वो दवाई देगा तो ठीक हो जाएगा। ये सब कल्पनाएं इस औरत के पास थी। सारा पैसा बर्बाद कर दिया था और बहुत दुख उठाया था इसने। और इसके पास पिक्चर क्या थी? अपने लिए एक बीमार, कमजोर, लाचार, किसी काम की नहीं, ऐसी कल्पना ये अपने बारे में करके बैठी हुई थी। इसलिए वही चीजें इसके साथ होती जा रही थी, होती जा रही थी। याद रखिए, आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं? हालेलुया। आपको लगेगा हाँ मैं तो सही सोचता हूं, नहीं नहीं, या तो हमारे लिए प्लान बना रखा है शैतान ने और या खुदा ने। हालेलुया। इंसान अपने आप में सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है, केवल उसको एक विल दी गई है, फ्री विल। वो किधर जाता है, कौन सी कल्पना पे जाके ठहरता है, कौन सी पर नहीं ठहरता। एक जो शैतान ने इमेजिन कर रखा है कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इस औरत को जिंदगी भर इसकी शादी नहीं होने दूंगा, इसको बच्चे नहीं होंगे, ये ऐसे ही नाश हो जाएगी। इसके बाद जितना भी पैसा है इसने लड़ के झगड़ के अपनी बीमारी के चक्कर में अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से सारा हिस्सा ले लिया, क्योंकि इसके पास पैसा था, बहुत सारा पैसा था। कहां से आया? जो भी इसका हिस्सा रहा होगा उसने लिया होगा जैसे तैसे करके। और ये किसी की भी भली नहीं है, अभी कोई इसे प्यार नहीं करता। अब मैंने इस कंडीशन में से डाल दिया, इसके भी दिमाग में ये है मुझे कोई नहीं चाहता दुनिया में, सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये कल्पना इसके अंदर थी, ऐसी सोच इसके अंदर थी। ये अपने आप को अपने फ्यूचर में ऐसा देखती थी, कैसा देखती थी? जैसा शैतान चाहता था। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके पास आया, हालेलुया, और इसके सामने एक पिक्चर आई चंगाई की। किसकी? चंगाई की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल कहती है निर्गमन 15:26 में, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हो सकता है वचन के बारे में से पता हो, मगर पुराने नियम में चंगाइयां नहीं होती थी। इक्का दुक्का चंगाई होगी एलिशा के टाइम पे, उसके अलावा चंगाइयां नहीं हो, तो काउंट नहीं होती थी ज्यादा। दुष्ट आत्माएं भी नहीं निकलती थी पुराने नियम में। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? पुराने नियम में डिलीवरेंस और हीलिंग की मिनिस्ट्री नहीं थी, सेवा नहीं थी। हालेलुया। सो हो सकता है इससे पुराने नियम का यह वचन पता हो कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। है, पर कहां है? अभी तो दूर तक नहीं दिखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर आज यीशु मसीह की चर्चा इसने सुन ली थी। वो चंगा करने वाला परमेश्वर जो पुराने नियम में अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा था, दिखा नहीं पा रहा था, वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा था हीलिंग का, डिलीवरेंस का, वो आ गया था। हालेलुया। और वो सुन रही थी कि वो चंगा करता फिर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया, सामर्थ्य दी, वो शैतान के सताए हुए को चंगा करता और छुड़ाता हुआ घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो लंगड़े को चला रहा है, वो अंधे को दिखा, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। हालेलुया। और अब ये कल्पनाएं करने लगी। क्या सोचती थी? अगर मैं तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। पिक्चर क्या थी? पिक्चर थी वो जा रही है, वस्त्र को छू रही है। हालेलुया। पिक्चर क्या है? चंगी हो गई हूं। हालेलुया। पिक्चर क्या थी? चंगी हो गई हूं। सुनिए ध्यान से, कोई भी एरिया हो, किसी भी तरह का एरिया हो, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हालेलुया, उस विषय में हम क्या सोचते हैं? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा? मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? नेगेटिविटी, सब नेगेटिव। उससे पहले टोटल ये नेगेटिव सोचती थी, बट अब ये सोच रही है उसका कपड़ा छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी इन फ्यूचर। आज नहीं छू रही थी कपड़ा, छू लूंगी तो चंगी इन फ्यूचर, भविष्य में। हालेलुया। जब वो मिलेगा जो उसने कल्पना कर रखी है मेरे लिए, उसने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो आ गया है और वो चंगा करता घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरे लिए एक पिक्चर बनाई है कि मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊं। उसने मेरे लिए पिक्चर बनाई है कि मैं किसी भी तरह से फेल ना हूं। मेरे लिए पिक्चर बनाई, मैं दुख में ना रहूं, मैं परेशानी में ना रहूं, बल्कि मैं आनंद में रहूं। उसने मेरे लिए पिक्चर बनाई, मैं भिखारियों की तरह से जिंदगी ना जीऊं। उसने मेरे लिए पिक्चर बनाई, मैं कमजोर, लाचार, हताश ना रहूं, बल्कि आनंद से भरा रहूं, उसकी पवित्र आत्मा से भरा रहूं, उसकी शांति से भरा रहूं, उसके आनंद से भरा रहूं, मैं भला चंगा रहूं। उसने मेरे लिए पिक्चर बनाई है कि मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे। हालेलुया। ऐसे रहे, ऐसे रहे। मेरे लिए पिक्चर नहीं बनाई कि मैं भिखारियों की तरह से इसके पास जाऊं ना, वो नहीं देखता। हालेलुया। हमने कैसी पिक्चर अपने पास बना के रखी? याद रखिए, अगर आपके पास नेगेटिव पिक्चर है तो दुष्ट आत्मा उस पिक्चर को कंटिन्यू ऑपरेट कर रहा है, लगातार उसे चला रहा है। घर में झगड़े, कलेश, फिर कल्पनाएं, एक दूसरे के बारे में बुरा 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 सोचना, नेगेटिविटी, सारा नकारात्मक सोचना, ऐसी पिक्चर। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, कहीं ये ठीक है या नहीं है,
कहीं तू गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं कर रही। वाइफ भी सोचती आजकल ये बड़ा कोट पैंट पहन के घूम रहा है, चक्कर क्या है? कल्पना, कल्पना, नेगेटिविटी ये पिक्चर है। अपना फ्यूचर सेट कर रही है, अपना फ्यूचर सेट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए जो पिक्चर बनाई है उसको रिसीव करना है, और उसने हमारे लिए पिक्चर जो बनाई है हमारे घाटे की नहीं है, हमारी हानि की नहीं है, बल्कि हमारी बढ़ोतरी की है। हालेलुया। हमारे लिए उन्नति की है, हमारी डिलीवरेंस की है, हमारी चंगाई की है, हमारी प्रोस्पेरिटी की है। हमारे लिए पिक्चर बनाई है पिता की दाहिनी ओर, उसने हमारे लिए एक जगह बना के रखी है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारे बारे में प्लान कर रखा है। उसके पास हमारे लिए एक बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी क्या योजना है उससे कुछ लेना देना उसको नहीं है। हालेलुया। उसने जो योजना बनाई है वो कह रहा मैं जानता हूं। हालेलुया, आई नो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी योजना है कि तू रो मत, उसकी योजना है कि तू डर मत, उसकी योजना है कि तू चिंता मत कर, उसकी योजना है कि तू हताश मत हो, तू निराश मत हो। उसकी योजना है कि तू हर्ष से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। उसकी योजना है तू प्रेम से भरा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आप अपने बच्चों के बारे में कैसी कल्पनाएं करते हैं? हालेलुया। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो किसी काम की नहीं है, किसी काम का नहीं है। हालेलुया। डेविड, कितने लोग जानते हैं डेविड को? जानते? हालेलुया। उसका बाप भी बोलता था उसके भाई भी, ए तू किसी काम का नहीं, भेड़ बकरी लेके जा। वो बेचारा चराता रहता था, वो भी कहता मैं किसी काम का नहीं यार, मुझे जिंदगी भर ऐसी चलाना है। पता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। क्या पिक्चर थी उसके पास? मैं तो जिंदगी भर सेवा करूंगा, अपने भाइयों की भेड़ बकरियां चराऊंगा, मेरे को तो जिंदगी भर की ये गुलामी मिली है। हालेलुया। पर खुदा ने कहा मेरे पास तेरे लिए पिक्चर है, तू गुलाम नहीं है, तू राजा है। हालेलुया। इन सब के ऊपर तू राजा है। हालेलुया। डेविड ने पिक्चर रिसीव की। हालेलुया। उसने पिक्चर को पाया, अपनी पिक्चर को काट के फेंक दिया। हालेलुया। अपने प्लान को काट के फेंक दिया, अपनी सोच को काट के फेंक दिया, अपनी जो निराशा हताशा थी, हाय में चारा काट के फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पास उसकी पिक्चर थी। शमूएल गया, बोला तू राजा है। हालेलुया। तू योद्धा है, तू कमजोर नहीं है, तू मजबूत है। हालेलुया। और उस दिन से उस पिक्चर को वो देखने लगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने बोला है तू राजा है। आमीन। खुदा ने बोला है तू क्या है? राजा। नहीं, मैं तो बेचारी, इतना कमारी, इतना खिलारी, इतना गवारी। अरे बाप रे बाप। हालेलुया। नहीं, तू बेचारी नहीं है, तू बेचारा नहीं है। हम कहां? अरे तू ही है। हालेलुया। हम कहां बेचारे कर सकते? क्यों? हालेलुया। ये तुम्हारी पिक्चर है भाई, ये तुम्हारी फिल्म है। हालेलुया। और उसने तुम्हारे लिए सुपर डुपर हिट फिल्म बना के रखी, फ्लॉप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो फेल नहीं होगी, सब देखेंगे। आमीन। हालेलुया। इस औरत ने, जिसका 12 साल से लहू बहता था, परमेश्वर से पिक्चर रिसीव की। हालेलुया। क्या रिसीव की?
पिक्चर रिसीव की, हालेलुया, मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया, मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। उससे पहले उसके बाद पिक्चर थी एक निराश, एक हताश, एक बूढ़ी बुरी तरह से, जो शायद 22, 23, 24, 25 साल की लेडी होगी, ये ज्यादा उम्र नहीं थी, क्योंकि इसका ऐसा जिक्र नहीं दिया कि इसकी शादी हो गई थी, ऐसा नहीं दिखाया। लेकिन लहू बहने के कारण 12 साल से, शायद 30 साल की होगी या 32 साल की होगी, ऐसा कुछ होगी, लेकिन कंटिन्यू 12 साल से लहू बह रहा, शादी वादी नहीं हुई इसकी। लेकिन अपनी पिक्चर देखती थी, बिल्कुल बूढ़ी, मेरा जीवन किसी काम का नहीं, हालेलुया। बट पिक्चर एकदम बदल गई, हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपने आप को ऐसे चलती फिरती देखती थी, क्योंकि वो चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी तो फिर क्या होगा, हालेलुया। चंगी होके कैसी लगेगी? वो कहती मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, हालेलुया, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, हालेलुया। जो लोग मुझसे बात नहीं करते, अरे तू तो बहुत सुंदर हो गई, ऐसा कैसे, हालेलुया। फिर वो सोचती होगी, मैं बोलूंगी यीशु जिंदा है। वो सोचती होगी, मैं बोलूंगी पहले मैंने जो मेरी पिक्चर बना के रखी थी, शैतान ने जो मेरी पिक्चर बना के रखी थी, वो बहुत खराब थी। कैसी थी? गंदी थी, वो कमजोर थी, हताश थी, लाचार थी, निराश थी, हालेलुया। मगर अब देखो ये पिक्चर यीशु ने बनाई है, हालेलुया। ये फिल्म यीशु ने बनाई है, ये तस्वीर यीशु की बनाई हुई है, हालेलुया, हालेलुया। और इसमें रंग भरे हैं, किसके? यीशु मसीह के, उसकी जिंदगी के, उसके प्रेम के रंग भरे हैं, हालेलुया, हालेलुया। यहां इस पिक्चर को ये बैठी बैठी देखती थी कि मैं ऐसी हो जाऊंगी, ऐसी हो जाऊंगी, ऐसी हो जाऊंगी, हालेलुया। वो जो मेरी सहेलियां मुझसे बात नहीं करती थी और मुझे देखती भी नहीं अभी भी, मैं उनके पास जाऊंगी, हालेलुया, हालेलुया, और बोलूंगी लुक एट मी, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी चिल्ला के कहेगी, ए इसे देखो, इसे देखो। ये उसकी पिक्चर थी, आनंद, आनंद से भरा हुआ, हालेलुया, हालेलुया। हम कैसी पिक्चर देखते हैं अपने लिए? पढ़ लिख लेंगे, नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पंचर लगाएंगे। वो कह रहा पंचर लगाएंगे, हालेलुया। इसके लिए ऐसी पिक्चर नहीं है प्रभु के पास, पर कह कोई नहीं, पंचर लगा, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? इसका दर्द उड़न छू हो गया था। क्या हो गया था? इसकी कमजोरी चली गई थी, इसकी हताशाएं, निराशाएं चली गई थी, इसकी शर्मिंदगी चली गई थी। अब तक चंगी नहीं हुई थी, मगर फिर भी चली गई थी, हालेलुया, हालेलुया, ये हालेलुया। ये अपने आने वाले कल के एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, एक पिक्चर सेट कर रही थी, जो यीशु ने बनाई थी, हालेलुया, जो प्रभु ने बनाई थी, जो परमेश्वर ने बनाई थी, हालेलुया। आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में कैसी कल्पना करते हैं? कैसी इमेजिनेशन है? हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने बारे में क्या सोच रखा है? आप बैठे बैठे किसी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर इसने मुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा? अगर बुढ़ापे में मेरे बच्चों ने मुझे अपने पास नहीं रखा तो बाप रे बाप क्या होगा? अभी इतने बिगड़ैल बच्चे हैं, बाद में क्या करेंगे बाबा? बाद में क्या करेंगे? ये तो जीने ही नहीं देंगे। ऐसी कल्पनाएं हम लोग करते हैं कि नहीं करते? हालेलुया। मगर खुदा ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक सुंदर पिक्चर बना के रखी। हालेलुया,
हालेलुया। अब्राहम विश्वासी था। क्या था? विश्वासी था। हालेलुया। वो अच्छी कल्पना करता था क्योंकि पवित्र आत्मा जो उसे दिखाता था, परमेश्वर जो उसे दिखाता था, जो पिक्चर परमेश्वर ने उसे दिखाई थी, क्या दिखाई थी? जातियों का पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो देखता था एक दिन धीरज मेरा बेटा होगा। हालेलुया। वो देखता था ये एक दिन मेरी बेटी होगी, ये सब मेरी संतान होगी। हालेलुया। शैतान कहता हो कान में, अबे तू पागल हो गया है क्या बे, अपने आप को तो देख ले बुड्ढे, अब तो 90 साल का हो गया तू, अभी भी यही सोच रहा। वाह वाह, सेक्चुअली पता नहीं क्या क्या बोलता होगा उसको। कितने लोग समझ रहे हो आप? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम कहता चुप बे, यीशु मसीह के नाम में चुप। फिर उसके मन में डालता होगा कुछ नहीं हो सकता, देख तेरी बीवी को देख, चलो आदमी को एक बार देखा जाए, औरत को तो देख, गाड़ यूं गए उसके अंदर ऐसे ऐसे शैतान बोलता होगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर अब्राहम के पास पिक्चर सेट थी। हालेलुया। वो पूरी नेशंस का फादर होने वाला था। आमीन। वो नेशंस का फादर होने वाला था। हालेलुया। सारी दुनिया के लोग उसके द्वारा आशीष पाने वाले थे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?